नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। लापता छात्र की हत्या, पोखर से मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। वरिष्ठ नागरिकों का अभियान चलाकर बनेगा आयुष्मान कार्ड। और 10 पुलिस पदाधिकारियों का पुलिस अधीक्षक ने किया स्थानांतरण। आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी को किया गया नमन। और 28 नवंबर तक मतदाता बनने के लिए किया जा सकता है आवेदन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सिवान जिला के रहने वाले एक छात्र का सुबह सुबह जब तालाब से लोगों ने शव उपलाता हुआ देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और इस हत्याकांड को लेकर बारीकी से अनुसंधान किया गया। मृतक एक दिन पहले घर से लापता हो गया था, जिसके बाद परिवार के लोग पुलिस को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगा रहे थे। पुलिस अभी इस मामले में अनुसंधान कर ही रही थी कि दूसरे दिन ही इसका लोगों के द्वारा एक पोखरे में इसका शव तैरता हुआ देखा गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गया। मृतक सिवान जिले के पचवारा का रहने वाला है, परंतु यह अपने मामा के घर मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना कमला प्रसाद के टोला में रहता था। यहीं से इसकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। इसी दौरान अचानक यह छात्र घर से गायब हो गया था, जिसको लेकर परिजन काफी परेशान थे और अब इसका शव मिला। परिजन इसमें हत्या की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि मृतक के गर्दन पर चाकू लगने के निशान भी देखे गए हैं। आज इस मामले में हथुआ के एसडीपीओ से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जिगना जगन्नाथ से कल एक 16 साल के लड़के की मिसिंग की कंप्लेन आई थी, जिसमें एफआईआर दर्ज करके अगली तक कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान आज घर से लगभग 500 मीटर दूर एक पोखरा में उसकी लाश मिली है। लाश को निकाला गया है। हमारे एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड, इस सबको बुलाया जा रहा है और अगले तरह अनुसंधान किया जाएगा। घटना का भी कारण का कुछ पता चला कि नहीं? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। परिवार वाले के द्वारा कोई शक भी अभी जाहिर नहीं किया गया है। अनुसंधान के क्रम में आगे बात सामने आएगी। जल्दी हम लोग का टीम इसका खुलासा कर देगी। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देशानुसार 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बनने वाले इस आयुष्मान कार्ड को लेकर जिले में अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान आशा कार्यकर्ता तथा अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मी गांव-गांव में जाकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला कार्यालय पर तमाम नेताओं के साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान पार्टी के नेताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से शिक्षा लेकर आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार आज लगभग 10 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया। सभी लोगों ने अपने नए पदस्थापना वाले स्थान पर जाकर आज पदभार भी ग्रहण किया है। इसमें बताया गया कि मुख्य रूप से सदर सर्किल इंस्पेक्टर हरेंद्र प्रसाद को हथुआ का थानाध्यक्ष बना दिया गया, तो वहीं करमवीर प्रसाद सिंह को पुलिस निरीक्षक सदर बनाया गया है। हथुआ थानाध्यक्ष विकास कुमार को साइबर थाना में भेज दिया गया, तो वहीं माधोपुर थानाध्यक्ष विनीत विनायक को मीरगंज थाना अनुसंधान इकाई में भेजा गया और दर्पण सुमन को माधोपुर का नया थानाध्यक्ष बनाया गया। पुलिस निरीक्षक राजेश चौधरी को ओएसडी बनाया गया, तो वहीं रामबलेश्वर राय को
पुलिस निरीक्षक कार्यालय का पर्यवेक्षी पदाधिकारी बनाया गया। पुलिस निरीक्षक रजनीश प्रकाश पांडे को हथुआ अनुमंडल का पर्यवेक्षी पदाधिकारी बनाया गया, तो वहीं पुलिस निरीक्षक दिवाकर कुमार काजी को सामान्य शाखा का प्रभारी, विकास कुमार को तकनीकी शाखा और इन सभी पदाधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए पदस्थापन वाले स्थान पर योगदान देने का निर्देश भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया, जिसमें आज कई लोगों ने अपना योगदान भी दे दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देशानुसार जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची को लेकर जोर शोर से तैयारी शुरू कर रखी है। इस दौरान तमाम पदाधिकारीगण इस कार्य में लगे हुए हैं। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 29 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत शुरू हो चुका है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार 4 अहर्ता तिथि के आधार पर 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण करने को लेकर डायट थावे में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय ने उपस्थित छात्रों को लोकतंत्र में मतदाता बनने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के महत्व को बताते हुए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करने को लेकर कोई भी योग्य युवा और युवती फॉर्म 6 में NVSP पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के बाद छात्रों को आयोग के द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से EPIC कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। 28 तारीख तक यानी इसी 28 नवंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आज इस बिंदु पर उनसे बातचीत भी की गई तो उन्होंने बताया। नमस्कार, मैं उप निर्वाचन पदाधिकारी गोपालगंज की समस्त जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि 1/1/2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। उसी आलोक में 29 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है। कोई भी योग्य व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष की हो गई है वो अथवा युवा और युवती जिन्होंने 17 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है और 1 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 जुलाई 2025 और 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, उन सभी योग्य व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है कि वो फॉर्म 6 अप्लाई करके निर्वाचक सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। इसके अतिरिक्त यदि कोई दिक्कत है या फॉर्म अप्लाई करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो टोल फ्री नंबर 1950 अथवा गोपालगंज संग्रहालय अवस्थित जिला निर्वाचन कार्यालय, इसके अतिरिक्त सभी प्रखंडों के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और संबंधित विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में भी तत्संबंधी सूचना प्राप्त की जा सकती है। एक बार पुनः मैं आप सभी योग्य व्यक्तियों से, युवाओं से, खासकर महिलाओं से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो न सिर्फ अपने नाम को मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं बल्कि अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी इसके लिए जागरूक करें ताकि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2025 में आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थावे के स्थानीय ई किसान भवन परिसर में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा की ओर से रवि महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उप परियोजना निदेशक आत्मा रेणु कुमारी और आत्मा के अध्यक्ष विजय सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण शिविर में किसानों को रवि महोत्सव के बारे में बताया गया, जिसमें सभी किसानों को उत्तम खेती, उत्तम बीज लगाने की सलाह दी गई। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को मौसम के अनुकूल खेती करने के होने वाले फायदों के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही सरकार के द्वारा दी जा रही अनुदानित बीज, गेहूं, मसूर और चना आदि फसलों के बारे में भी बताया गया। साथ ही जीरो टीलेज से खेती करने एवं कम लागत में अधिक पैदावार होने के साथ ही खेती करने के बारे में भी विशेष रूप से जानकारी दी गई।
नशाखुरानी गिरोह इस समय काफी तेजी से पैर पसार रहा है। नशाखुरानी गिरोह के द्वारा थावे रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को निशाना बनाया गया। यात्री का सारा सामान लूट लिया गया। जीआरपी ने छपरा कचहरी थावे सवारी गाड़ी से थावे जंक्शन पर बेहोशी की हालत में इस यात्री को उतारा और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्री की पहचान सिधवलिया थाना के पुतलीपुर गांव के रामानंद यादव के 27 वर्षीय पुत्र सोमनाथ यादव के रूप में की गई, जो पुणे में सेफ्टी ऑफिसर का काम करता है और पुणे से पटना होते हुए छपरा कचहरी आया था और यहां से सवारी गाड़ी में सवार होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया। इधर गोपालगंज शहर के एक डॉक्टर से जमीन के नाम पर 35 लाख रुपए के ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित डॉक्टर शशि कुमार गुप्ता ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से सहायता की गुहार लगाई है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर रोड में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें अनियंत्रित होकर सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान इस गाड़ी में सवार करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। कटिया थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए खुरहुरिया मोड़ के पास एक कार को पकड़ा, जिसके अंदर से 279 लीटर देशी शराब मिली। पुलिस की इस कार्रवाई में मैनुद्दीन अली नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जो कटिया थाना क्षेत्र के ही गहनी चकिया गांव के दरोगा अली का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसकी कार और शराब को जब्त करते हुए इसके आपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगाल रही है। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान 2 वारंटियों को उनके घर से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार वारंटी हरपुर गांव का सुरेश बीन और राजू राम है, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नए सीजन के आलू की आवक में 50% की कमी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से बाजारों में आलू के भाव लगभग 2 गुने हो गए हैं। नवंबर में सबसे पहले पंजाब में आलू की फसल तैयार हो जाती थी। विक्रेताओं के अनुसार 15 नवंबर तक पंजाब से भरपूर आलू आने लगता था, परंतु इस बार मौसम के साथ नहीं देने से पंजाब में भी आलू की फसल 15 दिन लेट चल रही है, जिसको लेकर अब तक बाहर से आलू नहीं आया है और इसी वजह से आलू 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिशंभरपुर और जादवपुर तथा कुचायकोट के रहने वाले ये शराब तस्कर हैं। इनमें एक शराब तस्कर पर आर्म्स एक्ट का मामला पहले से भी दर्ज है। बताया जा रहा है कि इनके पास से देशी और विदेशी शराब मिली है और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। इन तीनों तस्करों से फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले को लेकर गहराई से अनुसंधान कर रही है। थावे प्रखंड में 5वें चरण में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। पहले दिन पैक्स चुनाव के लिए 2 अभ्यर्थियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि कार्यकारिणी सदस्य के लिए 4 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। लापता छात्र की हत्या, पोखर से मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। वरिष्ठ नागरिकों का अभियान चलाकर बनेगा आयुष्मान कार्ड। और 10 पुलिस पदाधिकारियों का पुलिस अधीक्षक ने किया स्थानांतरण। आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी को किया गया नमन। और 28 नवंबर तक मतदाता बनने के लिए किया जा सकता है आवेदन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फेसबुक